जब अंग्रेज भारत में आए तो वो हैरान हो गए मुसलमानों को देखकर। जहां मुसलमानों की बड़ी-बड़ी सल्तनतें, वही ये मुगल एम्पायर क्या है? ये वो मुगल एम्पायर है कि जिसके बिना इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। आप जो ही इंडियन हिस्ट्री का पहला पेज खोलेंगे तो आपको मुगल हिस्ट्री वहां नजर आएगी। ये वो मुगल एम्पायर है जिनके पास उस वक्त की दुनिया की टोटल वेल्थ में से 25% वेल्थ सिर्फ इनके पास थी। इनकी हिस्ट्री पूरी दुनिया की हिस्ट्री में लिखी जाती है। मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने की जब वो 1526 में अपने पूरे लश्कर के साथ आया और दिल्ली सल्तनत पर हमला किया। और ये ऐसा हमला था कि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का नामो निशान न रहा। तो यहाँ से हो गई मुगल एम्पायर की शुरुआत। भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था सिल्क, वूल, कॉटन, शुगर, और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसके बदले पूरी दुनिया से गोल्ड और सिल्वर भारत में आता था, जिसकी वजह से यह एम्पायर इतना महान हो गया। जहां पर नई नई इन्वेंशन होती रहती थी और सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल भी मुगल हुक्मरानों ने ही किया है। मुगल एम्पायर के टाइम पे पूरा भारत एक साथ था, यानी जिसको अखंड भारत कहते हैं। मुगल एम्पायर आर्किटेक्चर में माना जाता था। मुगल एम्पायर का रोब पूरी दुनिया पर था कि मुगल एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन कोई आंख उठाकर भी भारत की तरफ नहीं देखता था। और उसके बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो वो हैरान हो गए वो मुसलमानों को देखकर। वो हैरान इसलिए हो गए कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कितने 100 साल इस भारत पर हुकूमत की, लेकिन तब भी अगर कोई कौम पिछड़ा हुआ है तो वो मुसलमान है, अगर कोई कौम गरीब है तो वो मुसलमान है, अगर किसी कौम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो मुसलमान है। वो हैरान हो गए और वो इस पर सोचने लगे और उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें इस पर लिखी हैं। जहां मुसलमानों की बड़ी-बड़ी सल्तनतें, जहां इतने ग्रेट थे, लेकिन उनको कौन बताएगा कि यही एम्पायर अय्याशियों में पड़े रहते थे। इनका महफिल म्यूजिक के बिना शुरू नहीं होता था। इनकी महफिल डांस के बगैर शुरू नहीं होती थी। इनकी महफिल शराब के बिना जचती नहीं थी। ये अय्याशी में पड़े रहे और जिसके बाद नेचर को साइलेंट नहीं रहना था और नेचर ने बाद में कोड़े बरसाने शुरू किए। कोड़े ऐसे बरस गए जो अब तक मुसलमानों पर बरस रहे।